हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तृतीय वर्ष से। ये हमारा तृतीय वर्ष हिंदी का है, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। आज हम फर्स्ट यूनिट को लेकर आ गए हैं सतपुड़ा के जंगल, जिसमें से भवानी प्रसाद मिश्र जी आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा सतपुड़ा के जंगल, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जी आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को इसे जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर का अवसर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से इनका जन्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि 29 सन 1913 में इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। यहाँ बगल पर आप देख सकते हो होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ साथ में इसकी मृत्यु भी पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी मृत्यु को भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी मृत्यु हुई 20 फरवरी सन 1985 में। 72 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और यहाँ से रचनाएं से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इनके पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को इसे आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए हम समय ना कमाते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी जो प्रश्न है आप लोगों को दिख पा रहे हैं, तो आप लोगों को इन्हें जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यानी कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म, जैसे कि मैं भी आप लोगों को बताया था कब हुआ था, तो 29 मार्च सन 1913 में इनका जन्म हुआ था। इनमें से कौन से लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना की नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि दंतोरी मुस्कान हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि कविता के अनुसार कौन से यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा, जंगल और पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का साप्ताहिक के कवि हैं, किस साप्ताहिक के हैं, तो इसका राइट आंसर ब नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि द्वितीय तार साप्ताहिक के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि नई कविता और प्रयोगवादी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आज्ञा के दूसरे साप्ताहिक के कवि थे कौन थे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, राइट, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जी आ जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि निम्न में से गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता सतपुड़ा के जंगल लेखक का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी आ जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, भवानी प्रसाद मिश्र जी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, सन 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को मध्य प्रदेश शासक द्वारा शिखर सम्मान से किस वर्ष यानी कि पुरस्कृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1983 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो सन 1982 किस संस्थान के द्वारा संस्थान सम्मान से अलंकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन द नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि सन 1952 में सन 1952 से 1955 तक भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हैदराबाद किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि कल्पना मासिक पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न की बात करें 15वां जो प्रश्न है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा नंबर, यानी कि सीताराम मिश्र जी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने BA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी, तो स्टूडेंट आप लोगों को यदि आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि किस व्यक्ति के आग्रह पर भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविता उनकी पत्रिका कर्मवीर प्रकाशित करने लगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक है। इसका नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, भवानी प्रसाद मिश्र जी, यहाँ पर आप देख सकते हो 18वां जो प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र जी के प्रमुख रचनाएं किस भाषा में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि हिंदी
हिंदी भाषा में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने रविंद्रनाथ नामक पुस्तक जो कि रविंद्रनाथ टैगोर पर लिखी गई थी वह किस वर्ष में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1937 में लिखी गई थी। तो ऑप्शन द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, भवानी प्रसाद मिश्र जी के प्रथम काव्य संकलन का नाम ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ब नंबर गीत फरोश हो जाएगा, गीत फरोश हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी कोलकाता में बन रही फिल्म खालिस्तान के लिए गीत लिखे थे। तो कौन से गीत लिखे थे? कौन से गीत लिखे थे? स्वयं सिद्धा लिखे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन स नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किस पालकार बैठी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि मुर्गे पाले थे और तीतर पाले थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी किस विचारधारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गांधीवादी विचारधारा हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसके स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर 26वां प्रश्न आप देख सकते हो कि कवि के अनुसार जंगल किस प्रकार के परिवेश करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी कि शांति के बगैर किसी बाधा के, ताकि जंगल की नींद ना खुल जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, कविता में मुख्यतः किन दो वृक्षों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि साल और पलाश के वृक्षों को की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वृक्ष परंपरा के अनुसार पलाश किस प्रकार का वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पलाश जो है, यानी कि पलाश चूला का जो पत्ता है वो पवित्र वैदिक वृक्ष माना गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता में इनमें से किन जीवों का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन आ नंबर, यानी कि छिपकली हो जाएगा, ठीक है। छिपकली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आ नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि कविता में मकड़ियों का स्वाभाविक घर किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मकड़ियों के द्वारा बनाए गए रहस्यमयी जाली हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कविता सतपुड़ा के जंगल में कितने पहाड़ों का जिक्र है? तो इसका 7 पहाड़ों का जिक्र है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि 7 पहाड़ों का जिक्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी कि ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि कवि ने सतपुड़ा के जंगल किस जाति का वर्णन किया गया है? तो गोंड जाति का वर्णन किया गया था स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर। यानी कि अगले प्रश्न की बात करें, इस कविता में किन त्योहार का वर्णन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी कि ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि होली का त्योहार का वर्णन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि पक्ति और महुए से लपकती और मत करती बांस आती में महुए किसे कहा गया है? तो महुआ एक प्रकार का वृक्ष होता है स्टूडेंट, यदि आप लोगों को पता होगा, महुआ एक प्रकार का वृक्ष होता है, ठीक है। अगले प्रश्न ऑप्शन द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन वनों में गोंद पले वनों के द्वारा किसको गोंद पले जाने की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, नदियों और झरने और नालों को हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए, मेरू वाला शेष वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, शंभू और क्या हो जाएगा? शंभू और सुरेश वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि सतपुड़ा के जंगल में काली लताओं की उपमा किसे की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, सांप से की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर, जंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जंगल हो जाएगा। इस पंक्ति को पूरा कीजिए, गूंजे उठते ढोल इनके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, गीत क्या हो जाएगा? गीत इनके गोल इनके, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न जो है बोल रहा कि कविता में किसको इस जंगल का यथार्थ कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, मच्छरों के भिनाहट और दंश को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि जंगल में सिंह की उपस्थिति मन
कैसे विचार पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कोतुल हल और भय पैदा करती है। तो अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, खाली स्थान भरे जंगल आगम गति से परे जंगल इस पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि अजगरों से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अजगरों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, यानी कि मच्छरों के दंश वाली इस पंक्ति में दंश का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, दांत। दांत काटने की क्रिया हो जाएगा। 44 प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यानी कि सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक और वन्य जीवों पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, कविता में जंगल के यानी कि वनवासियों की जीवन शैली का वर्णन है या नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि वर्णन है जहां वे अपने आदिवासियों रहन सहन पर निर्भर रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 जो प्रश्न है, कविता सतपुड़ा के जंगल किस नदी का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर, यानी कि यमुना नदी का वर्णन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता में किस विशेष महीने की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। ठीक है, कविता में किसी विशेष माह की चर्चा नहीं की गई है। 47वां प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 प्रश्न क्या कह रहा है, वनों पर हमारी जीवन का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि कविता सतपुड़ा के जंगल में लेखक हमें क्या संदेश दे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि वन और मानव दोनों की प्राकृतिक में एक साथी की तरह रहना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि 50वां जो प्रश्न है, लेखक भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविता का सतपुड़ा के जंगल के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि वनों का संरक्षण करना चाहिए। किसका संरक्षण करना चाहिए? वनों का संरक्षण करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि कविता बार बार आ रहे हैं अनुमानी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यानी कि 51 जो प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि कविता में बार बार आ रहे जो शब्द अनुमानी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि रूठा हुआ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता में किस प्रकार की आवाज का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। ठीक है, हवा पानी तथा पत्ते के हिलने की आवाज। ठीक है, तो स्टूडेंट अगले यूनिट में हम बात करने वाले हैं, यानी कि आपसी, ठीक है, उषा प्रियंकावाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।